अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहता है तो कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगती हैं। याद रखो, अल्लाह जब नवाजने पे आता है तो फिर बेहिसाब नवाजता है। बेशक वो जिसे चाहे अपनी रहमत से खास कर ले। अल्लाह इंसान को वहां से नवाजता है जहां से इसे तवक्को भी नहीं होती। अल्लाह की बांट आधी बांट नहीं है। अल्लाह अपनी नेमतों के बांटने में फेवरिटिज्म वाला मामला नहीं करता कि फलां को दुनिया अच्छा समझती है तो उसे ही अता करना है, और फलां को दुनिया अच्छा नहीं समझती तो उसे धुतकार देना है। अल्लाह बस नियतें देखता है। अल्लाह बस ये देखता है कि किसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है और कौन उस चीज को पाने की ज्यादा शिद्दत रखता है जो वो अल्लाह से मांग रहा है। वो बस खुलूस देखता है कि कौन उसका इतना खौफ अपने दिल में रखता है कि अपनी चाहत को पाने की खातिर वो ज़राए मौजूद होने के बावजूद भी कोई गलत राह इख्तियार नहीं करता। वो बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर इस तलब की खातिर सब्र करता है। यही सब देखकर अल्लाह फैसला करता है कि किसको क्या, कब और कितना देना है। और जो इंसान अल्लाह की इस आजमाइश पर पूरा उतर जाता है और बेपनाह गमों और तकलीफों के बाद भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता है, तो फिर अल्लाह इसे गैब से अता करता है, फिर अल्लाह देता है। और याद रखें कि जब अल्लाह देने पर आता है तो इतना देता है कि इंसान का दामन तंग पड़ जाता है, लेकिन अल्लाह की नेमतों की रवानी नहीं रुकती, जैसे कुरान करीम में फरमाया गया है। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। हमें बस अल्लाह से अपनी अर्जियां तलब करनी आनी चाहिए। हमें अल्लाह से अपनी बात मनवाने का सलीका आना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि दुआएं जैसे भी मांगी जाएं कबूल होती है, और ये सच भी है। लेकिन अगर आप दुआएं करने में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अल्लाह अब से ज्यादा खुश होगा। हाथ फैलाकर मांगने वाले और हाथ ना फैलाकर मांगने वाले में कुछ तो फर्क होता है। आपका अमल ही आपकी शिद्दत को बयान करता है। और जब आप नमाज पढ़कर हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आप ये जाहिर करते हैं कि आपने इस रब को अपना बादशाह मान लिया है और अपनी हार तस्लीम कर ली है। जाहिर है किसी भी ईरे गैरे के आगे थोड़ी ना हाथ फैलाए जाते हैं। हाथ तो सिर्फ इसके सामने फैलाए जाते हैं जिस पर मान होता है। और जब अल्लाह को पता होता है कि आप मान के साथ आए हैं तो वो इस मान का भरम कभी नहीं टूटने देता। और फिर हाथों को दुआ के लिए उठाने के बाद अपने फौरन अपनी ख्वाहिशें नहीं अल्लाह को गिनवाने लग जाना, जैसे अब सिर्फ इसी मतलब के लिए आए हैं, बल्कि सबसे पहले अपने अल्लाह की बढ़ाई बयान करनी है। हमें लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब हम किसी से रूकर मिन्नतें करके कहते हैं ना हमारी मदद कर दो, तो हम खुद को इस इंसान की नजरों में छोटा कर लेते हैं, खुद की तजलील करते हैं। और इंसान को अपनी तजलील नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने तो इंसान को बहुत इज्जत दी है। अल्लाह ने हमें सिखाया है मदद सिर्फ मुझसे मांगो। जिस तरह रूकर हम इंसानों से मांगते हैं, इस तरह रूकर हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। और हम रोज नमाज में कितनी बार अल्लाह से कहते हैं हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। फिर हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मदद सिर्फ अल्लाह करता है। जो अल्लाह हमारी जिंदगी के मसाइल आज तक हल करता आया है, क्या वो आगे आने वाले मसले हल नहीं करेगा? पता है हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं, हम इंसानों की तरफ भागते हैं। इंसान मदद नहीं क्या करते, मदद तो दूर की बात वो आपके लिए कोशिश तक नहीं करते। हमारा रब जिसके पास हमें सबसे पहले जाना चाहिए, इसके पास हम सबसे आखिर में आते हैं, जो हमारे दिल के हाल से वाकिफ है। बस एक इसी को हम अपने दिल का हाल नहीं बताते। अल्लाह से नहीं कहते सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं अल्लाह जो मुझे अता कर सकते हैं। आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकता, आप रोक दें तो कोई दे नहीं सकता। अल्लाह के पास तो सब इख्तियारात है। सब का मालिक वो है। जो चीज हमें चाहिए इसका मालिक भी अल्लाह है, तो फिर मांगना भी अल्लाह से चाहिए, इंसानों से नहीं।
अपने लिए कोशिश खुद करनी चाहिए और मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। यकीन करें इंसान वाकई मदद नहीं क्या करते, इनसे मदद मांग कर खुद की तजलील नहीं करनी चाहिए। हम ढेरों शिकवे करते हैं, हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था, और उन नेमतों का कभी सोचते ही नहीं जो अल्लाह ने बन मांगे हमें दे दें। बस वो एक चीज इंसान जो नहीं मिला, इसी पर हमारे शिकवे खत्म नहीं होते। सोचें जरा, बच्चा माँ से आग मांगे तो क्या माँ दे देगी? फिर अल्लाह कैसे दे दे हमें आग? वो अल्लाह जो माँ से भी कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, वो अल्लाह जिसकी मोहब्बत का कोई मुकाबला ही नहीं। हो सकता है जो हमें चाहिए इससे हमें सिर्फ नुकसान हो सकता है इस चीज के मिलने का अभी सही वक्त ना हो। हम अल्लाह से बेहतर नहीं जानते, ना कभी जान पाएंगे। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, वो हमें गलत कैसे दे? अल्लाह का शुक्र करें, इसने जो भी दिया है बेहतरीन दिया है, और जो नहीं दिया इसके ना मिलने पर भी शुक्र और सब्र करें। वो हमसे बेहतरीन जानता है, वो हमें बेहतरीन देता है। ना उम्मीद क्यों होते हो अल्लाह पर भरोसा नहीं, इसकी ताकत और कुदरत से बेखबर हो? वो तो हर शय पर कादिर है। एक वही तो है जो उम्मीदें पूरी करता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। फिर क्यों मायूस होते हो? यकीन रखो वो ये वक्त भी बदल देगा, खुशियां फिर से तुम्हारे हिस्से में आएंगी। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, आज बुरे हैं तो कल अच्छे जरूर आएंगे। अल्लाह से बातें क्या करो, वो तुम्हारा इंतजार करता है। इसके आगे आंसू बहाया करो, वो तुम्हारे ये आंसू मिटाना चाहता है। वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। मांगो ताका वो उन दुआओं पर कुन फरमात दे। बस तुम बेयकीनी और बेदिली से मत मांगा करो, कबूलियत के यकीन के साथ इसके आगे झोली फैलाया करो। तुम इसको जब जब पुकारते हो वो तुम्हें सुनता है। वो नहीं देखता कि तुम उसके पास कैसे आ रहे हो, कितने वक्त के बाद आ रहे हो। वो तुम्हारी सदा हमेशा सुनता है। उसने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो तुम्हारा इंतजार करता है। दिन में 5 वक्त खुद बुलाता है, तहज्जुद के सजदों को तुम तक लेकर आता है, ताकि तुम्हें सुने, तुम्हारी बेसुकूनी दूर कर दे, तुम्हारी उम्मीदें भर दे। वो जब चाहता है कि हो जाए तो वो हो जाता है। सब्र रखो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसकी देर तुम्हारी नजर में देर है, जबकि वो अता अपने सही वक्त पर ही करता है। सब्र और यकीन रखो, वो तुम्हें इतना अता करेगा, तुम उसका शुक्र अदा करने में सारी उम्र गुजारना चाहोगे इंशा अल्लाह।